क्वेश्चन नंबर 13। अवकल समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, इसका एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट x इक्वल टू में 4x कॉसेक x। तो चलिए यहाँ पर p आपका क्या होगा कॉट x और q आपका हो गया यहाँ पर 4x कॉसेक x। ये ना है तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे होगा इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालना, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉट का इंटीग्रेशन आपका होता है लॉग साइन एक्स, तो ये एक दूसरे का इन्वर्स होता है, हर जगह आपका बच जाएगा क्या साइन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिए हुए अवकल समीकरण का हल y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस सी। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, दिया हुआ है ना यहाँ पे q का वैल्यू, इसको हम लोग इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा y यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल फैक्टर साइन x इक्वल टू में इंटीग्रेशन q का वैल्यू क्या है, तो q का वैल्यू ऊपर आपका आया है 4x कॉसेक x और इंटीग्रल फैक्टर है यहाँ पर साइन x dx प्लस सी। साइन x और कॉसेक x 1 हो जाएगा, तो y साइन x इक्वल टू में बच जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस सी। तो y साइन x इक्वल टू में 4 यहाँ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और प्लस सी, यहाँ इसे काट देंगे 2 बार में, तो y साइन x इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस सी। आपके पास कंडीशन दिया है, विशिष्ट हल निकालना है ना, y इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू पाई बाई 2, y इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू पाई बाई 2, 0 इंटू में साइन पाई बाई 2 इक्वल टू में 2 इंटू में x की जगह पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस सी। तो ये 0 हो जाएगा, इसको है ना, ये 0 हो जाएगा और इधर यहाँ देखो 2 इंटू में पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, इससे हम लोग काट देंगे 2 बार में, तो यानी कि यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर बाई 2। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं अवकल समीकरण का विशिष्ट हल जो होगा y साइन x इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर बाई 2, सी की जगह पे ये वैल्यू आ गया। चलिए 14 नंबर